डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और आज हम करेंगे हेड करंट लायबिलिटी। हम शेयर कैपिटल भी कर चुके हैं शेयर होल्डर फंड में। शेयर होल्डर फंड जो हेड था हमारा वो कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कर चुके हैं, लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटीज कर चुके हैं। और आज हम करेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज जो हमारा हेड है और इसके जो सब हेड है, आपके शॉर्ट टर्म बोरोविंग एंड ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटीज एंड आपकी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये इसके सब हेड है और करंट लायबिलिटीज का मैन हेड है ये। तो इस करंट लायबिलिटीज में इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, आपका एक करेंगे हम आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग के ऊपर एंड एक करेंगे हम ट्रेड पेबल के ऊपर डिस्कशन। तो इसके इन दोनों के लिए हम नोट टू अकाउंट बनाएंगे, जैसे कि हम लाइन बाय लाइन वीडियोस में आपको नोट टू अकाउंट बना रहे हैं। हम बैलेंस शीट मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में ही कि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो किस तरह से होती है, उसके अंदर जो हेड होते हैं उनके सब हेड होते हैं, उनके लिए सेपरेट सेपरेट वीडियो बना रहा हूं मैं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। तो ये हमारा हेड है, करंट लायबिलिटी हेड है और इसके सब हेड आपके शॉर्ट टर्म बोरोविंग एंड ट्रेड पेबल। इन सब हेड का आज डिस्कशन करेंगे। तो इनके लिए हम बनाएंगे नोट टू अकाउंट। तो कर दें स्टार्ट। तो आपका नोट टू अकाउंट बनाएंगे हम नोट टू अकाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है हमारी, उसके लिए हम नोट टू अकाउंट बनाएंगे। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। फॉर्मेट बना लेते हैं, कोई इसमें ऐसा कोई नोटिफाइड फॉर्मेट नहीं है, ये छोटा सा खींच लेंगे। ये अमाउंट कॉलम और ये आपका पर्टिकुलर, सही, और ये खींच लेंगे हम यहां पे। ओके, अब देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग कौन सी होती है हमारी। सबसे पहले तो हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग वो होती है विच आर, मैं आपको बता दूं शॉर्ट टर्म बोरोइंग कौन सी होती है। यहां पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो होती है हमारी कौन सी होती है, ये वो हम उनको शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहेंगे जो हमारी दो कंडीशन को फुलफिल करे। क्या करें, विच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन अ ड्यू फॉर पेमेंट विद इन अ 12 मंथ, जो 12 मंथ्स विद इन अ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट है उसकी डेट्स के 12 महीने के अंदर जिसका सेटलमेंट हम कर देते हैं या पेमेंट के लिए ड्यू हो जाते हैं, ड्यू है, वो हमारी शॉर्ट टर्म कहलाएगी। और या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। जो ऑपरेटिंग हमारा साइकिल होता है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल में वो पेमेंट हो जाए या ड्यू हो जाए आपका विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, या फिर वो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पेबल ड्यू हो जाए आपका। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको बता देता हूं ऑपरेटिंग साइकिल होता है एक पूरा साइकिल जो होता है कंपनी, लाइक एग्जांपल कोई कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट, तो पहले क्या उसको कैश चाहिए, तो कैश होएगा उसके पास, कैश से वो रॉ मटेरियल खरीदेगी, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाएगी और फिनिश गुड बनाकर अपने पास रखेगी कुछ दिन, कुछ महीने अपने पास रखेगी, क्योंकि बनाती तो बिक नहीं जाएगा, वो सोल्ड नहीं हो जाएगा, तो जितने दिन रखेगी, फिर उसको बनाकर बेचेगी। बेचने के बाद जब सोल्ड हो जाएगा तो हमारे डेटर्स बनेंगे, डेटर्स से जो हमें वापस कैश मिल जाएगा। तो ये पूरा साइकिल हो जाएगा हमारा, इसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल। अगर कोई भी लायबिलिटी शॉर्ट टर्म आपकी बोरोविंग है जो विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट ड्यू हो जाती है फॉर पेमेंट, या फिर जिसका सेटलमेंट जो ड्यू हो जाती है विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल मैं इसे लिखूंगा पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में वो ड्यू हो जाती है या पेड हो जाती है, पेबल हो जाती है, पेड या पेबल, सही है। तो उसको हम शॉर्ट टर्म कहेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट, जो नोट टू अकाउंट बना रहे हैं हम शॉर्ट टर्म बोरोविंग के लिए। इसमें कौन कौन सी आ सकती है आपकी, तो इसमें एक तो आपके आ जाएगा कौन सा, आपका लोन
पेबल ऑन डिमांड, जो डिमांड पर पेबल है वो आ जाएंगे। आपका बी पॉइंट इसमें ही आ जाएगा आपका आपकी लोन, जो आपने लोन ले रखा बैंक से ले लेते हैं, ओवरड्राफ्ट लिमिट या और आपकी या कैश क्रेडिट लिमिट बाय बैंक। अगर आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया या कैश लिमिट, क्या होता है देखो, जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक किनको देता है, ये देता है जो बिजनेस अकाउंट्स होते हैं हमारे, उनको दिया जाता है। यानी कि करंट अकाउंट होते हैं, बिजनेस के करंट अकाउंट जो ओपन किए जाते हैं, उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी होती है कि वो कैश निकाल सकते हैं कुछ दिन के कुछ महीनों के लिए बिना ऐसे ही, फिर उसको पेमेंट कर दे फिर दोबारा निकाल लेते हैं। यानी कि बैंक उनको कुछ लिमिट देता है कि 2 महीने के आपके पास टाइम पीरियड है, आप कैश निकाल लो 2 महीने के लिए, कुछ नहीं, उसके बाद आप को चार्ज लगेगा, यानी कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपको पे करना ही पड़ेगा। लाइक क्रेडिट कार्ड, उसकी लिमिट होती है, आपकी लिमिट होती है कि आपने इतना अमाउंट यूज करा तो कुछ दिन तक तो वो आपका चार्ज नहीं लगाते, क्योंकि डेट देते कि आपने जो क्रेडिट कार्ड से जो भी परचेज किया, शॉपिंग किया, जो भी कैश निकाला आपने, तो आपको कुछ 45 डेज या 65 या 40 डेज ऐसी कुछ लिमिट होती है कि इस दिन तक पे कर दो आप, तो कुछ नहीं, उसके बाद आपका चार्ज लगा देते हैं। देखो चार्ज लगाने के बाद आप पे करोगे तो कोई नहीं, लेकिन उसकी जो ड्यू डेट है वो आपकी 40 डेज है, तो 40 डेज या 60 डेज दे रखे आपको बैंक ने, तो 60 डेज, तो 60 डेज उसकी ड्यू डेट मानी जाएगी। आप उसको लेट करके 2 साल तक ले जाओ तो वो लॉन्ग टर्म नहीं बनेगा आपका, वो आपका शॉर्ट टर्म ही रहेगा। वो तो आपने लिमिट बढ़ा, आपने टाइम चलाया, लेकिन टाइम लिया है इतना, वरना तो उसकी जो लिमिट है वो तो थी आपकी 40 डेज ही। तो आपका इस तरह की लिमिट भी करंट में ही आ जाती है। उसके बाद आपने अगर सी पॉइंट, आपने लोन ले लिया, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, जो अदर पार्टीज से लिया, किसके लिए, ड्यू जो कि पेबल हो, जो कि पेबल है विद इन 12 months from the date of loan, जो लोन की डेट के बाद विद इन 12 मंथ के अंदर पेबल है। अगर आपने किसी और पार्टी से लिया, थर्ड पार्टी से लिया, अदर पार्टीज बहुत होती हैं, तो उसको भी आप करंट में ही काउंट करोगे, जो कि विद इन 12 मंथ के पेबल होगी। उसके बाद आपका डी, अगर आपने डिपॉजिट ले रखी है, अगर आपने ये डिपॉजिट ले रखी है कोई भी और शॉर्ट टर्म है, तो वो भी आपकी यहां पे आ जाएगी। ओके, अब उसके बाद आती कुछ, अगर देखो कोई लायबिलिटी इन चारों में आ जाती है तो सही है, अगर इनमें नहीं आती है तो उसको डी ई पॉइंट में डाल दो, किसमें, एनी अदर करंट शॉर्ट टर्म, एनी अदर लोन्स जो भी आपके इसमें नहीं आते हैं, जिनका नेचर स्पेसिफाइड करना होगा, जिनका करना होता है नेचर टू बी स्पेसिफाइड, जिनका नेचर स्पेसिफाइड करना बाकी, इनमें तो नहीं जा रही हो किसी में भी, तो उसको हम अदर लोन में डाल देंगे, यानी कि अदर में डाल देंगे जो भी बोरोइंग, ये शॉर्ट टर्म आपकी है तो यहां पे आ जाएगी। तो ये आपका हो जाता है नोट टू अकाउंट फॉर, किसके लिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए। तो इसका सबका टोटल कर दोगे और आपका ये किस सब हेड में टोटल हो, यहां पे सो जाएगा बैलेंस शीट में, ये टोटल आपका ये यहां पे फिनिश्ड होता है। से तो ये तो आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग के केस में नोट टू अकाउंट कौन सी हमारी होती है। अब बात करते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के लिए नोट टू अकाउंट बनाएंगे, मैं इसके लिए सेपरेट बनाता हूं। वैसे तो देखो क्या होता है, बैलेंस शीट तो हम बना दी, नोट टू अकाउंट एक पूरा फॉर्मेट लंबा बना लेते हैं, उसी में ही सबके लिए वर्किंग नोट टू अकाउंट बनाते हैं, लेकर शेयर कैपिटल से आपकी लास्ट में जो आपकी कैपिटल कैश इन कैश इक्विवेलेंट या अदर एसेट्स होती है बैलेंस शीट में,
वो तक पूरा एक ही फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूं आपके लिए हर एक नोट अकाउंट के, तो मैं आपके लिए सबके लिए एक नोट अकाउंट अलग ही बना रहा हूं। तो ऐसे ही मैं इसके लिए आपका ट्रेड पेबल के लिए भी अलग नोट अकाउंट बनाऊंगा। मैं आपका नोट अकाउंट बना रहा हूं किसके लिए, ट्रेड पेबल के लिए। मैं इसको, ये आपका ए है सब हेड, ये आपका बी है, ये आपका बी है सब हेड ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आपके मैं इसका फॉर्मेट इससे खींचूं, छोटा सा पॉइंट है ये आपका नोट टू अकाउंट, इसको मैं पूरा लिख दूंगा, ट्रेड पेबल ही लिखा है ये, तो नोट टू अकाउंट ऑफ ट्रेड पेबल, ये आपका यहीं पे बंद है, सही है। तो इसमें आपका यहां पे इसको भी हमें क्लोज कर ले, तो आपका ये यहां पे पार्टिकुलर होएगा, ये भी इसका वही सेम, और ये आपका अमाउंट। अब देखो ट्रेड पेबल कौन कौन से होते हैं। ट्रेड पेबल से मतलब है हमारा आपके क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स है, एंड आपका बी बिल्स पेबल, जो हमारे बिल्स पेबल है जिनको हमें पे करना है, ये होते हैं। और इन सब का टोटल आ जाता है यहां पे, बस इतना सा ट्रेड पेबल का आपका नोट बनता है। अब ये क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो, जिनसे हमने उधार पे माल खरीदा, क्रेडिट पे गुड्स रॉ मटेरियल परचेज किया है। गुड्स से मतलब आपका रॉ मटेरियल जिसका हम प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाएंगे, फिर उसको हम सोल्ड करेंगे, वो परचेज किया है और हमने उनको कैश नहीं दिया, तो क्रेडिटर बन गए। और बिल्स पेबल कौन से होते हैं हमारे, जिनसे हमने गुड्स परचेज किया लेकिन उनको कैश में हमने पे नहीं किया, लेकिन उनको कैश चाहिए, तो उन्होंने हम पे क्या करा, बिल लिख दिया, तो वो बिल्स पेबल हो गया। तो वो बिल्स को क्या करते हैं, वो बैंक से क्रेडिट उसको डिस्काउंटेड करा सकते हैं। तो अब फिर उसके बाद जो भी ड्यू डेट होगी बिल्स की, इसमें डेट स्पेसिफाइड की जाती है, तो उस डेट पे हम जिसके पास भी बिल है, बैंक से कराया तो बैंक से, किसी के पास भी बिल है उसको हम पेमेंट कर देंगे, क्योंकि हमें तो पे ही करना है। वो जो जिसने हम पे बिल लिखा वो किसी से भी डिस्काउंटेड करा सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा, बिल्स पेबल क्या होते हैं आपके। तो ये थे आपके नोट टू अकाउंट टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड नोट टू अकाउंट ऑफ द ट्रेड पेबल। ये आपका पूरा आपके इसमें, और बाकी इसके दो सब हेड रह गए, करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इनको हम अलग अलग एक वीडियो में सेपरेट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी बड़े बड़े पॉइंट होते हैं, काफी इनमें ट्रांजेक्शन्स आती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।